दूसरों को कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते देख आप खुद पर डाउट करते हो और इनसिक्योर हो जाते हो, या फिर अपने एक रीसेंट फेलियर की वजह से अपने हर कदम पर डाउट करते हो और इनसिक्योर हो जाते हो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका दुवंशी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप क्यों इनसिक्योर महसूस करते हैं और कैसे अपनी इनसिक्योरिटी को आप ठीक कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट प्लीज डू सो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई अपलोड माय वीडियो नेक्स्ट। आप मेरा चैनल जब सब्सक्राइब करेंगे ना तो मुझे इंकरेजमेंट मिलती है आपके लिए और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, ताकि आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो जर्नी है वो रुके ना और चलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम सब ने इनसिक्योरिटी का कभी ना कभी सामना तो किया ही है। हमें अब कई बारी जो है अपनी एबिलिटी पर, अपने पोटेंशियल पर डाउट होता है कि हम ये कर भी पाएंगे, ऐसा हो भी पाएगा। हमें एक छोटा सा फियर बैठता है और जैसे ही वो फियर जब बैठता है और हम उसी फियर के बारे में सोचते हैं तो वो फियर, वो इनसिक्योरिटी और डाउट इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो हमें एक्शंस ही नहीं लेने देता। और अगर हम एक्शंस ही नहीं लेंगे तो हमारा काम होगा कैसे। इसलिए अपनी इनसिक्योरिटीज़ को एड्रेस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई विल गिव यू 3 रीजंस आपको इनसिक्योरिटी क्यों होती है। रीज़न नंबर वन कुड बी दैट यू जस्ट हैड अ रीसेंट फेलियर। अभी अभी आपका कोई फेलियर हुआ है और उस फेलियर की वजह से आप इतना डर गए हैं कि आप अपने किसी भी अगले काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा डर गए हैं और उस पर कोई कदम नहीं उठाना चाहते, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। बिकॉज रीसेंट जो फेलियर हुआ है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर इतना गहरा है कि आपको लगता है कि आप कोई भी काम नहीं कर सकते, या जो अगला काम आपके लिए लाइंड अप है आप वो नहीं कर सकते। रिसर्च शोज दैट अप टू 40% ऑफ वंस हैप्पीनेस कोशिएंट डिपेंड्स ऑन द रिसेंट लाइफ इवेंट्स। रिसेंटली आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, इसकी आपकी हैप्पीनेस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इस पर इम्पैक्ट पड़ता है आपके रिसेंट इवेंट्स का। तो ये एक रीज़न हो सकता है इस वजह से आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं। रीज़न नंबर टू क्या हो सकता है, दैट यू हैड अ प्रॉब्लमेटिक चाइल्डहुड, यू हैड क्रिटिकल पेरेंट्स। कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चे को बोलते हैं तुम ये काम नहीं कर सकते, ये काम तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तो उस बच्चे को लगने लगता है उससे तो बिल्कुल भी नहीं होता। कई बारी क्या होता है, चाइल्डहुड इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है कि जो एक दूसरा सिबलिंग होता है या दूसरा बच्चा होता है घर में, वो इतना अच्छा कर रहा होता है कि जो दूसरा बच्चा होता है जो अच्छा नहीं कर रहा होता उसको लगता है सामने वाला तो मुझसे बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा भाई या बहन बहुत अच्छा कर रहा है। तो इससे जो उसके ऊपर जो डाउट है खुद के ऊपर वो बहुत ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। एंड इवन व्हेन द चाइल्ड बिकम्स एन एडल्ट तो उसका डाउट नहीं जाता, बिकॉज उससे बचपन से ही उसको अपने ऊपर डाउट रहा होता है। तीसरा रीज़न क्या हो सकता है, तीसरा रीज़न इज चेजिंग परफेक्शनिज्म। कई बार जब हम हर एक चीज़ को 100% परफेक्ट करना चाहते हैं तब हम डाउट करते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं कि ये काम अच्छा है या नहीं है, ये काम बेस्ट है या नहीं है, ये काम उससे अच्छा है या नहीं है, ये काम सबसे अच्छा है या नहीं है। तो जब हम अपने हर काम को परफेक्शनिज्म के स्केल से जज करने लग जाते हैं, क्योंकि परफेक्शनिज्म का तो एक्चुअली कोई पैरामीटर है ही नहीं, इसलिए हम बहुत इनसिक्योर रहते हैं कि नहीं ये तो अच्छा होना चाहिए। अब वो अच्छा की परिभाषा की डेफिनेशन एक्चुअली नहीं है। सो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से आप इनसिक्योर फील कर सकते हैं। इनसिक्योरिटी को फिक्स कैसे करना है, सो अगेन आई एम गोना गिव यू टिप्स टू फिक्स योर इनसिक्योरिटीज, बिकॉज उसको फिक्स करेंगे तभी तो एक्शन लेंगे तभी तो सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी बढ़ेगी, और सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका काम accomplish होगा। So how to put an end to these insecurities? Number one way is acceptance is the key. अगर आपके पास्ट में कुछ भी हुआ है, रिसेंटली कुछ हुआ है या बचपन में कुछ हुआ है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ऐसा हो गया, ऐसा था, बस ऐसा था, है नहीं। आप उसको जब एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप अपने प्रेजेंट को उस पास्ट से अलग कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, पास्ट और प्रेजेंट में कोई लाइन ही नहीं होती, कुछ डिमार्केशन ही नहीं होता। तो जब आप अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से अलग कर लेंगे, उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ये ऐसा हुआ है या हुआ था, तब आप अपने जो डाउट को डील कर पाएंगे कि वो था और आज का है। टुडे आई एम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, सो दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ एंड करेज टू टेक द स्टेप्स
very very courageously. Step number two is get proper feedback from people you trust. अक्सर क्या होता है कि हम उन लोगों से फीडबैक लेते हैं जिनको हम ट्रस्ट नहीं करते, तो उनसे जो हमें फीडबैक मिलता है नेगेटिव होता है, हमें समझ नहीं आता या हम उसको एनालाइज प्रॉपर्ली नहीं कर पाते. जिनको आप ट्रस्ट करते हैं कि वो लोग आपकी ग्रोथ चाहते हैं, आपका बेटरमेंट चाहते हैं, उनसे आप फीडबैक लीजिए. अच्छा मैंने ये काम किया था, व्हाट डू यू थिंक, हाउ डिड आई डू दिस, मेरा कैसा रहा, आपको कैसा लगा मेरा ये काम, और अगर आपको ये काम मेरे सामने आपको क्या लगता है कि हाउ कैन आई अकम्प्लिश दिस. सो टॉक टू देम, टेक फीडबैक, उससे आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, आपको आपकी स्ट्रेंथ का और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि अगर ये पर्सन कह रहा है मुझे भी लगता है तो हाँ मेरी ये स्ट्रेंथ है एंड आई एम श्योर दैट आई कैन डू इट. सो फीडबैक जो है वो आपको आगे बढ़ने में, स्टेप उठाने में, इनसिक्योरिटी को डील करने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है. लेकिन कौन सा फीडबैक? वो फीडबैक जो उन लोगों से लिया गया हो जिनको आप ट्रस्ट करते हैं. स्टेप नंबर थ्री इज वर्क ऑन योर सोशल स्किल्स. बाहर निकलिए, लोगों को देखिए. आपको लगता है कि आप सबसे खराब है, सामने वाला बहुत अच्छा है. जब आप घर से बाहर निकलेंगे, बाहर लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, आप देखेंगे सबका अलग अलग तरीका है काम करने का, सबका अलग अलग लेवल है, अलग अलग स्केल है. कोई आपसे बहुत अच्छे होंगे, कोई आपसे कम अच्छे भी होंगे. तो जब आप अपने से कम अच्छों को देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ इट्स ओके, आई नो नाउ आई ट्रस्ट माई सेल्फ दैट ओके मैं उनसे तो बेहतर हूँ. और जो आपसे अच्छे कर रहे होंगे आपको लगेगा हाँ अब मैं इस स्टेज पर हूँ, मुझे उन तक पहुँचने के लिए इतना एफर्ट डालूंगा तो ज़रूर उन तक पहुँच जाऊँगा. एंड यू विल लुक अप टू दोज पीपल. So move out, socialize, see people, what are they doing, how are they doing, and then you will be able to see that okay it's not only you, it's everybody's problem. हर एक को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है, हर एक उस इनसिक्योरिटी से डील करता है और फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है. फोर्थ वे इज प्रिपेयर इन एडवांस. इनसिक्योरिटी हमें कब होती है? जब हमें अपनी नॉलेज पर डाउट होता है, जब अपने स्किल पर डाउट होता है, जब हम किसी काम को करने जा रहे हैं हमने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करी होती. सो ट्राई टू प्रिपेयर अबाउट थिंग्स, अबाउट द इवेंट, अबाउट द सिचुएशन इन एडवांस. आपको उसके लिए कुछ रिसर्च करनी है, कुछ पढ़ाई करनी है, किसी से बात करनी है, कुछ प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपको उसके लिए करना है, प्लान इट एंड डू इट. व्हेन यू प्रिपेयर्ड देन यू कॉन्फिडेंट. जब प्रिपेयर्ड होते हैं तो डाउट नहीं होता. डाउट तभी आता है जब हमारे पास नॉलेज नहीं होती, जब हमारे पास डेटा नहीं होता, इन्फॉर्मेशन नहीं होती. अगर आपके पास पूरा डेटा है, पूरी इन्फॉर्मेशन है, आपने प्रिपेयर किया है, प्रैक्टिस किया है, आपके पास सारे फैक्ट्स हैं, आपके पास पूरा सिस्टम है, तो आपको डाउट नहीं होगा. यू विल बी कॉन्फिडेंट ऑफ टेकिंग योर स्टेप. नंबर फाइव इज एवरी डे सेट योर सेल्फ अ रियलिस्टिक गोल. रोज अपना एक छोटा सा टारगेट सेट कीजिए, रियलिस्टिक वन, कि अच्छा मैंने आज ये करना है, इतना करना है. मान लीजिए कि अगर आपका टारगेट है कि आपने जो है अपने ऑफिस में कुछ सेल्स टारगेट अचीव करना, तो आप रोज़ अपना टारगेट रोज़ का सेट कर लीजिए कि आप इतने लोगों को अप्रोच करेंगे, बिकॉज दैट इज़ इन योर हैंड. सेल्स टारगेट इज़ लेटर, बट आपका इनपुट जो है, आपका जो एफर्ट है वो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में पता होना चाहिए कि मैंने ये एफर्ट रोज़ डालना है, ताकि वो जो रिजल्ट मुझे मंथ के एंड में चाहिए ना, वो तभी आएगा जब मेरा रोज़ का इनपुट, रोज़ का ये एफर्ट रहेगा. तो रोज़ के अपने टारगेट्स, अपने गोल्स, अपने एक्शंस बना लीजिए और रोज़ उनको कीजिए, नो मैटर व्हाट. जब आप अपने एक्शंस को रोज़ लेंगे, रोज़ आपको छोटे छोटे टारगेट्स अचीव होते मिलेंगे, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका डाउट चला जाएगा, आपकी इनसिक्योरिटी चली जाएगी, बिकॉज आपने रोज़ छोटी छोटी विक्ट्रीज को देखा है, छोटे छोटे विन्स आपको मिले हैं. छोटे छोटे जो विन्स हैं वो आपकी इनसिक्योरिटी को दूर भगा देंगे और आपके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस भर देंगे. आपकी कौन कौन सी इनसिक्योरिटीज़ हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.